हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारी बातें की हैं कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने खर्चे से अधिक कमा रहे हैं और आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, आप नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा बैंक में पड़ा रहे, आपका पैसा वर्क ना करें, सिर्फ आप वर्क करें ना। जैसे आपको पता होगा कि इनकम दो तरीके की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम वो होती है जिसके लिए जितने घंटे आप काम कर रहे हैं उतना आपको मिलता है उसमें पैसा। जैसे जॉब हो गई ना, आप कहीं पे नौकरी करते हैं, आप 8 घंटे काम करते हैं, आपको कंपनी जो है 8 घंटे का पैसा दे देती है। आप एक दिन जॉब नहीं करेंगे, आपको उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम ये होती है कि आप काम करें ना करें, आपका पैसा ना, या कुछ लोग हों जो आपके लिए काम करें, या आपका पैसा हो जो आपके लिए काम करे। और पैसे की खासियत होती है कि वो 24 घंटे काम करता है। मतलब आप सो रहे होंगे तब भी आपका पैसा काम करेगा आपके लिए, काम कर रहा होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे मेरा पैसा और प्रोडक्टिव तरीके से काम करे। एक्टिव इनकम इंसान कब तक कर सकता है? लिमिटेशन होगी, एज बाउंडेशन है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, रिटायर हो जाएगा इंसान। उसके बाद आप कैसे करेंगे? या अभी भी कर रहे हैं अगर आप, तो मान लीजिए आपको लीव लेनी है या आपको पिकनिक पे जाना है, तो आपको उतने दिन का लॉस होगा। लेकिन अगर आप पैसे भी इनकम जनरेट करना सीख गए हैं, इन्वेस्ट करना सीख गए हैं सही तरीके से, तो आप काम करें ना करें, आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाता रहेगा। मनी विल अट्रैक्ट मनी फॉर यू। ओके। तो गाइस, हम लोग ये जान चुके हैं कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, कहाँ कहाँ ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमको इन्वेस्ट करना होता है तो सबसे पहले हमें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन, हाउ मच। हाउ मच मतलब हमें कितना इन्वेस्ट करना है। देखिए, आपकी मानी सैलरी 20,000 है, आप 15,000 खर्चा कर देते हैं, आपको 5,000 इन्वेस्ट करना होगा। या आपकी सैलरी 50,000 है, आप 25-30,000 खर्चा कर देते हैं, आपको 15,000 इन्वेस्ट करना होगा। सैलरी 1 लाख है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है हर महीने। इतनी कौन सा पैसा ऐसा है आपके पास जो आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज़ का आप एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप उसको फिजूल खर्ची में उड़ा दें। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने फ्यूचर के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें ताकि वो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। तो आपको अपने आप से पूछना है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। हमको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो उसमें हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम हर एक महीने अपने सैलरी में से एक फ़िक्स अमाउंट एनालिसिस करके निकाल लें, जितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफ़ तरीके से। ओके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हमें पूछना है अपने पास टाइम, कितने टाइम के लिए हमको इन्वेस्ट करना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या 20 साल, 15 साल। कौन सा पैसा ऐसा है आपके पास जिसको आप 15-20 साल तक के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? कौन सा पैसा है ऐसा है आपके पास जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगी नियर टर्म में, 1-2 साल में? कौन सा पैसा ऐसा है जिसको आप 1-2 महीने में ज़रूरत पड़ेगी? तो ऐसे ऐसे अलग अलग पैसे का हिसाब किताब कर लेना चाहिए। उससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि मान लीजिए जैसे हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म गेम कहा जाता है इनको। हम लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं इक्विटी मार्केट में। इसलिए इक्विटी मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करें, जब आपको 2-3 साल का होरिजन हो कम से कम, मतलब आपको 2-3 साल तक पैसे लगाने हो। उससे ज़्यादा हो सकता है, 15 साल, 20 साल, 50 साल हो सकता है ऑफकोर्स। लेकिन अगर 2-3 साल या 1 साल से कम पैसा आपके पास है, वो कम समय के लिए आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट डाउन है, तो आपको घाटे में निकालना पड़ेगा। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अगर इंडिया ग्रो करता है तो आपका पैसा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। अगर आपके पास पैसा है और कम समय के लिए पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट करिए, लेकिन एफडी वगैरह में, या डेट फंड होते हैं जिनमें फिक्स रिटर्न मिलता है उनमें, या इन सब चीज़ों में जो सेफ़ एसेट क्लास हैं उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर पैसा आपके पास कुछ ऐसा है, आपकी मान लीजिए 25 साल एज है और आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपये है। ठीक है। और आपको 60 साल तक के लिए अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाना है, तो आपके पास 30 साल 35 साल आराम से बचे हैं। तो इसके लिए आप एक छोटा सा अमाउंट होगा जिसको आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, जो पैसा आपके लिए एकदम यूजलेस होगा,
तो उस पैसे को 500 रुपये हर मंथ या 1000 रुपये हर मंथ ऐसा पैसा हो सकता है जिसको आप आने वाले 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहें, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप इक्विटी में लेकर के आ सकते हैं। इक्विटी में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, रिस्क। आप कितना रिस्क ले सकते हैं आपके लगाए गए पैसे पे। अगर आपके रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, 0.1%, 1%, तो आप एफडी में जाइए। डेट फंड्स में, यानी जो सेफ रिटर्न्स देते हैं, फिक्स रिटर्न्स देते हैं, उनमें जाइए, या गोल्ड में जाइए। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे मान लिया एफडी में सबसे कम रिस्क है, उसके बाद डेट फंड आते हैं, उनमें थोड़ा सा एफडी से ज़्यादा रिटर्न भी रहता है और एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी रहता है। उसके बाद आते हैं हम गोल्ड में। गोल्ड में भी रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है डेट फंड से, और रिटर्न भी थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद हम और भी अलग अलग चीज़ों में जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम इक्विटी में भी आ सकते हैं ना। इक्विटी में रिस्क थोड़ा और बढ़ जाता है और रिटर्न भी थोड़ा और बढ़ जाता है। तो हमें अपने पैसों को ऐसे मैनेज करना है कि रिस्क भी मैनेज रहे और रिटर्न भी मैनेज रहे। जो पैसे कम रिस्क ले सकता है उसके हम कम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करें, और जो पैसा ज़्यादा रिटर्न रिस्क ले सकता है उससे हम ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करें। इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों की एनालिसिस करनी है और अपने आप को हेज करना है। इंश्योरेंसेस की मदद से अपने आप को हेज करके रखना है और इनमें लगातार इन्वेस्ट करते रहना है। बाकी मैं अपने आप को कैसे हेज करें, इंश्योरेंसेस कैसे बाई करें, कैसे मैनेज करें अपने लाइफ स्टाइल को इंश्योरेंस की मदद से, इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।